अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ख़ुद को बैक्टीरिया क्यों समझा और साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का जो काफ़ी अरसे से एक हल तलब मामला है और इस बात का इम्कान है कि आइंदा हफ्ते उनको शायद कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन पहले बात करते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके ख़िलाफ़ कोई 29 कंप्लेंट्स थी, वो रेफरेंसेस थे जिनकी समाअत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो रही। और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर एट्स बियॉन्ड मीन्स के भी इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर जो है वो फेवरेटिज़म के भी इल्ज़ामात हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये भी इल्ज़ामात हैं कि वो जो मुकदमात उनके सामने लगते हैं वो उन लोगों के साथ जो है उनके राब्ते भी में भी रहते हैं और उस हवाले से कुछ ऑडियोज़ भी हैं जो कि लीक भी हुई हैं और जो है कुछ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो है वो भी भिजवाई गई हैं और मीडिया रिपोर्ट्स भी जो है वो भिजवाई गई हैं। तो उनका जो रेफरेंस है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सब पेंडिंग है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने इस हवाले से जो है वो 2 दरख्वास्तें जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की हैं और उनका ये कहना है कि जो उनका शोकाज़ जारी किया गया है उनको वो गैर कानूनी है और उनको सुना जाए पहले, लेकिन अभी तक जो है उनकी पिटिशंस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और इस बात का जो है इम्कान है कि शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो है वो फ़ैसला आ जाए और उसके बाद उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हों। और इसमें जो है वो उन्होंने पिटिशन जो है वो दायर की तो उन्होंने कहा कि उनको सुना जाए। वो एक कमेटी जो है वो बनी है जो कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके मुताबिक जो 3 जजेस पर मुश्तमिल कमेटी है उसको उन्होंने दरख्वास्त की है। उसमें जो एक जज हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने जब इनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंसेस का कंप्लेंट्स का जायज़ा लिया जा रहा था और ये इस बात का फ़ैसला होना था कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए या नहीं, तो उन्होंने जस्टिस नकवी जो है उनके हक़ में जो है वो अपना राय दी थी। तो उस पर जो एक कंप्लेनेंट है मियाँ दाऊद, उन्होंने जस्टिस एजाजुल एहसन जो है उनके ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्त जो उन्होंने कहा कि ये चूँकि अपना जो है माइंड डिस्क्लोज़ कर बैठे हैं, वो अपना राय ज़ाहिर कर चुके हैं, तो इनको इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनको नहीं बैठना चाहिए। तो ये जो कंप्लेंट्स वगैरह जब इनकी आई और उस वक्त जायज़ा लिया जा रहा था तो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है जो पहला ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी मेरे हवाले से जस्टिस तारिक मसूद जो हैं जो कि सीनियर प्यून जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने डेरोगेटरी रिमार्क्स जो हैं वो दिए हैं और एतराज़ किया था उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद के ऊपर कि वो ना बैठे। अच्छा, ये वाक़या क्या था और इसकी क्या ये क्यों जो है वो उन्होंने ये वाली बात की, डेरोगेटरी रिमार्क्स का कहा, ये जो है बहुत कम लोगों को इसका था। मैंने कहा आपसे आज शेयर करूं। इसमें यह हुआ कि ये एक फंक्शन था सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर कुछ जो है सहाफ़ी इकट्ठे हुए, उन्होंने एक वहाँ पर जज साहब जो हैं उनसे वो बातचीत कर रहे थे। उस दौरान जो है वो मतीउल्लाह जान उनका ज़िक्र आया, तो वो जज साहब हैं उन्होंने कहा कि जो मतीउल्लाह जान जो है वो गुड बैक्टीरिया है। तो अभी जब ये बात हो रही थी कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की, तो ये जस्टिस तारिक मसूद जो है वो वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया जो है ना इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए। ये बात जो है वो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी तक किसी ने पहुँचाई और उन्होंने कहा कि आपको जो है वो बैक्टीरिया कहा गया और कहा गया कि बैक्टीरिया को ख़त्म किया जाए और चुन चुन कर जो है वो ख़त्म किया जाए। तो इस पे उन्होंने बड़ी नाराज़गी ज़ाहिर की। बाद में ये चीज़ क्लियर हो गई थी। तो लेकिन ये एक मामला था जिसमें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उन्होंने ये समझा कि बैक्टीरिया का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया गया है और ये जो कहा गया है कि बैक्टीरिया से जान छुड़ाई जाए और उसको चुन चुन कर मारा जाए, तो ये उनके लिए जो है वो कहा गया है कि ये जो पर्जिंग की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसलिए उनके लिए बैक्टीरिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। और जो दूसरी जो बात थी जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी का, उनका तकरीबन 1-1.5 साल हो गया वो उनकी पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में, उसको सुनवाई के लिए वो मुसलसल जो है वो दरख्वास्तें दे रहे थे और अभी उनकी जो है वो सुनी गई है और उनकी जो समाअत है वो आइंदा हफ्ते जो है वो होगी। और इसमें जो है वो अब चूँकि दोबारा रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते, लेकिन जो उनको मिसकंडक्ट के ऊपर जो है वो
बरतरफ किया गया था और इसी वजह से वो कोई पब्लिक ऑफिस जो है वो होल्ड नहीं कर सकते। और हमें तो कुछ इतलात हैं कि शायद उनको कोई बड़ा पब्लिक ऑफिस जो है वो भी दिया जाएगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो है ये मशरूत हैं वो उनकी जो पिटीशन है उसके फ़ैसले से। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस हवाले से कोई जो उनकी बरतरफी है, जो मिसकंडक्ट के हवाले से कोई अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकती है। इसमें अब वो जैसा मैंने बताया कि वो अब चूँकि सुपरन्वेशन की एज जो है वो उनकी हो गुज़र चुकी है, वो दोबारा जुडिशरी में तो नहीं आ सकते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोबारा जज तो नहीं बन सकते, लेकिन उनके जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है यानी कि उनकी पेंशन वगैरह जो है वो उनको मिल सकती है। वो अगर मिसकंडक्ट का जो है वो उनके ऊपर से लेबल भी हट जाए तो फिर कोई अच्छे ओहदे के लिए भी जो है वो उनको ज़ेर गौर उनका नाम लाया जा सकता है। हमें जो इतलात मिली वो ये है कि शायद उनको गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसमें चीफ जज के ओहदे के लिए उनका नाम ज़ेर गौर है, लेकिन वो इसी वजह से मामला रुका हुआ था कि जो उनके ऊपर मिसकंडक्ट का एक लेबल लगा हुआ था। तो हमें हमारे ज़राए ने बताया कि आइंदा हफ्ते जो समाअत होगी तो उसी में ये मामला जो है वो हल कर लिया जाएगा और उसके बाद इसकी मज़ीद शायद जो है वो एडजमेंट्स नहीं होंगी, एक ही दिन में ये मामला तय पा जाएगा। तो आपको इस हवाले से अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।